हेलो एवरीवन। साथियों, प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक, ये जो टॉपिक है, इससे इसकी जो वेटेज है वो है 2 मार्क। 150 क्वेश्चन में ये कम से कम 2 क्वेश्चन आपको इस पूरे चैप्टर से, इस पूरी वीडियो से मिल रहे हैं। यानी आपको अगर तैयारी करनी हो तो 148 मार्क्स की तैयारी करें, 2 मार्क्स तो इस पूरी चैप्टर से फिक्स है। तो 2 मार्क्स के लिए जो है हम तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहला है कि गीता रहस्य के लेखक कौन थे। साथियों, गीता रहस्य के जो लेखक थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। और चूंकि इसको याद कैसे रखेंगे कि जो तिलक हैं, नाम से ही आप देख पा रहे हैं कि इनके नाम में तिलक है, तो तिलक लगाने वाले ही जो है गीता का रहस्य जान पाएंगे। है या नहीं है? ठीक है। दूसरा है प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस में से एक है और इसे बहुत बार पूछ कर इसका कचुम्बर निकाल दिया गया है। प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नरोजी, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आप इसको कह सकते हैं। द लाइफ एंड डिवाइन, ये व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक एग्रेसिव तरीके से अपने आप को पोस्टर किया और बाद में संत हो गए। ये हैं अरविंद घोष, जिन्होंने द लाइफ एंड डिवाइन नाम करके जो है वो किताब लिखी है। कि आप इनके किताब में देख सकते हैं डिवाइन जो है वो शब्द की कहीं ना कहीं भक्ति के ऊपर जो है इनका जो रुझान आपको दिखने को मिलता है। बापू माई मदर, यानी कि महात्मा गांधी को ये अपने माँ की का दर्जा दे रही हैं, तो ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के साथ रही है, जिसका नाम है मनु बहन। ठीक है। तो मनु बहन ने बापू माय मदर शीर्षक का संस्मरण लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम याद रखना, ये इन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है वो लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जो है वो आत्मकथा है। इसके बाद हम आते हैं कि 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था। कि हु वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन दैट टोल्ड यू अबाउट द imperialistic system of राजस्थान। तो ही वॉज कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। और मैं इसको याद रखता हूँ कर्नल जेम्स बॉन्ड, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था अगर भारत के किसी राज्य से आप निकाल के दिखा रहे हो, हालांकि थी, लेकिन अगर आप बता रहे हो सीधे सीधे तो कर्नल जेम्स टॉड थी। और बीपीएससी में इस प्रश्न की महत्ता बहुत कम है, इसकी महत्ता है नहीं, ये नहीं पूछा जा सकता। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के पुस्तक के कौन लेखक है? रफीक जकारिया। रफीक जकारिया, ये मैन हु डिवाइडेड इंडिया नाम करके किताब इन्होंने लिखी है। आपको पता है ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सीरोल। और इन्होंने ही जो है पूरी अस्थिरता का जनक जो है वो बाल गंगाधर तिलक को माना है, आपको पता ही होगा। अ नेशन इन मेकिंग, नेशन अभी तक बना नहीं है, बनने वाला है कि एकदम अ नेशन इन मेकिंग, तो ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अ नेशन इन मेकिंग के जो लेखक हैं वो क्या कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया फॉर इंडियंस, ये आज के समय में बहुत ज़्यादा आपको प्रासंगिक लगेगा, क्योंकि महाराष्ट्र फॉर महाराष्ट्रियन अभी कैसे चल रहा है कि उत्तर भारतीयों को जो है वो पीटा जा रहा है, फिर भी मन से जो है वो अपनी एक नई अध्याय को शुरू कर रहे हैं। फिर से उन्होंने ये बातें स्टार्ट कर दी, तो हम उसी से याद रख सकते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस सिर्फ इंडियंस के लिए है, ये कहीं ना कहीं एग्रेसिव पोस्चर दिखाता है। तो एग्रेसिव पोस्टर था, यही कारण आप देखते हैं कि सीआर दास जो है वो अपने आप से अलग भी होते हैं कांग्रेस से, और वो स्वराज पार्टी का भी गठन करते हैं। तो इंडिया फॉर इंडियंस जो है वो सीआर दास ने लिखा था। हर कहानी के पीछे
हर फैक्ट के पीछे थोड़ी कहानी आपको बताई जाए तो फैक्ट याद रखना जो है थोड़ा आसान होगा। हालांकि फैक्ट तो याद करने ही होंगे, ऐसा नहीं है कि फैक्ट याद नहीं करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ी थोड़ी कहानियाँ आपको बताई जाए तो फैक्ट याद करना जो है वो थोड़ा आसान होगा। अब आते हैं इंडिया डिवाइडेड। साथियों, अभी हमने देखा कि एक पुस्तक हमने पढ़ी अभी कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसके लेखक अपने कौन है? द रफ़ीक जकारिया। देखिए आपको दिखा रहे हैं, अभी हमने रफ़ीक जकारिया साहब की जो है वो चर्चा करी है कि यहाँ देखिए द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये पुस्तक लिखा है। अब देखो यही सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि ये देखो, अगर हम यहाँ से मिलाएं क्वेश्चंस को तो इंडिया डिवाइडेड और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया यही कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आपको याद ऐसे रखना है, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के कौन लेखक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नाम करके किताब जो है ये किन्होंने लिखी है? आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नाम की किताब लिखी है। और मुझे लगता है कि भारतीय आंदोलन में अगर किसी ने सच्ची रूप से आपको के लिए आज़ादी के लिए पूर्ण रूपेण प्रयास किया था तो वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो इनके लाइफ में भारतीय गणराज्य के आज़ादी के लिए जो इन्होंने स्ट्रगल रखा, इंडियन स्ट्रगल, वो बहुत अच्छी किताब है ये सुभाष चंद्र बोस ने। अब है स्प्रिंगिंग टाइगर, पुस्तक किसने लिखी? स्प्रिंगिंग टाइगर। तो स्प्रिंगिंग टाइगर जो है वो सुभाष चंद्र बोस पे लिखी गई थी और ह्यूग ट्यो ने लिखी थी। स्प्रिंगिंग टाइगर जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? ह्यूग ट्यो, और ये सुभाष चंद्र बोस पर जो है वो लिखी गई थी। ठीक है, ये बहुत अच्छी जो है ये यहाँ से पूछा जा सकता है साथियों। आप इसको क्या करें, स्प्रिंगिंग टाइगर जो है वो याद रख सकते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का नाम टाइगर, लायन यही सब रखा जाना चाहिए था। ठीक है, एनहाइलेशन ऑफ द कास्ट, ये ऐसे लिखते समय आप बहुत इस्तेमाल करते हैं ये पुस्तक को। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इन्होंने अपनी सारी भावनाएं इस किताब के अंदर जो है वो रख दी हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। साथियों, आपको इंडिया पार्टीशन पे बहुत सारे किताब देखने को मिलेंगे, कारण कि कहीं ना कहीं भारत में बहुत सारे लोग बहुत आहत थे ये इंडिया को के डिवीजन को लेकर। तो राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने भी जो है वो पुस्तक लिखी और उन्होंने लिखा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया, और राम मनोहर लोहिया और राजेंद्र प्रसाद दोनों दोस्त। तो आप देखिए, एक दोस्त ने लिखा क्या? इंडिया डिवाइडेड। दूसरा दोस्त भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि दुखी था, उन्होंने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन लिख दिया। गीतांजलि, तो ये तो बहुत आसान है, रविन्द्रनाथ टैगोर को पुरस्कार भी इसी कारण से मिला था। गीतांजलि 1912 में उन्होंने लिखा था, पुरस्कार 1913 में मिला था। हिंद स्वराज भी आसान है, महात्मा गांधी ने लिखा था, ये क्या मुझे बताना है? नहीं। तो गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये भी महात्मा गांधी ने लिखा था। बांझ और बेसिया, महात्मा गांधी ने अपने किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा है? क्या आप इस पे 1 स्टार मार सकते हैं? क्या 2 स्टार मार सकते हैं? क्या 3 स्टार मार सकते हैं? 3 स्टार मारने का मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हिंद स्वराज में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा था। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक है श्री अरविंदो। श्री अरविंदो जो है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक है। साथियों, हमने आपको अभी ऊपर आपको एक डिवाइन करके द लाइफ एंड डिवाइन के लेखक हमने आपको यहाँ बताया था।
वो थे कौन? अरविंद घोष, द लाइफ एंड डिवाइन, और फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के जो लेखक हैं श्री अरविंदो हैं। ठीक है। किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? बहुविवाह। अब साथियों अगर हम वीडियो रीमैरिज की बात करेंगे ना, उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके ऑप्शन में अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो तो बहुविवाह ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने एक पुस्तक लिखकर समाज को जगाया, एक तरीके से समाज को बताया कि वेदों में जो है क्या विधवा विवाह जो है वो सही है, या उसको जस्टिफाई किया कि विधवा पुनर्विवाह किया जा सकता है। ये सारी बातें उन्होंने बताई। तो किसके द्वारा बहुविवाह नामक किताबें लिखी गई? तो ये है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, आइए आगे बातचीत करें। चंद्रकांता उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? देवकी नंदन खत्री। आसान है और इस पे कितनी सीरियल भी बन चुकी है। देवकी नंदन खत्री। दास कैपिटल, ये भी बहुत आसान है भाई। दास कैपिटल किसकी बुक है? कार्ल मार्क्स की। ठीक है, और आपको पता चलेगा कि ये जो ज्योतिबा फूले है ना, वो कार्ल मार्क्स से भी इंस्पायर आपको दिखते हैं, और उन्होंने भी जो है गुलामगिरी नाम करके जो किताबें लिखी है ना, वो इसी बेस्ड पे। किस पुस्तक का संबंध भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से अगर जोड़ा जाए तो बहुत सारी पुस्तकें हैं। हालांकि इन्होंने आनंद मठ लिखा है, आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं। क्योंकि आनंद मठ जो किताब है ना, वो आनंद मठ बंगाल के देशभक्ति का बाइबल कहते हैं उसको। आनंद मठ को बंगाल में देशभक्ति का बाइबल कहा जाता है, आनंद मठ। आनंद मठ में वंदे मातरम की जो गीत है, जिसने आज़ादी की लड़ाई में भारत के देश सपूतों को प्रेरणा प्रदान की, वो आनंद मठ में ही था। तो वंदे मातरम जो है वो कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। ठीक है। एक उपन्यास है दुर्गेश नंदनी, उनके लेखक कौन है? दुर्गेश नंदनी के लेखक हैं साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की किताब देशेर कथा। तो देशेर कथा जिसका अर्थ होता है देश की बात, यह बंगाली भाषा में लिखी गई थी। और इसके लेखक कौन थे? इनके लेखक का नाम बहुत याद करके रखिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, और मुझे ये अब तक मैंने 2 ही क्वेश्चन में स्टार लगाया, आपको पता ही होगा। ठीक है, इसमें 3 स्टार लगाइए। देशेर कथा के लेखक कौन थे? सखाराम देवस्कर। और इस पुस्तक का जब आप लिखते हैं ना, तो इसको मेंस में भी लिखते समय जो है आप इस्तेमाल करते हैं कि ये इन्होंने देश के औपनिवेशिक राज्य के द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहन विजय का विरोध में जो है चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोक गीतों को प्रेरित किया। मतलब पेसिव रेसिस्टेंस का एक तरीका आपको इस पुस्तक से आता है। तो अच्छा, आपसे पूछते हैं कि अगर दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है साथियों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी हमने देखा दुर्गेश नंदनी। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, दुर्गेश नंदनी। क्रांतिकारी चेतावनी राचुंगढया, चेतावनी राचुंगढया के रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट। अ पैसेज टू इंडिया, ये बहुत अच्छी किताब है और ये पूछा भी गया है। अ पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर ने एक किताब लिखी है, अ पैसेज टू इंडिया। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये लिखा है बिपिन चंद्र ने। साथियों, हमने एक स्ट्रगल की बात आपको और कही थी, इंडियाज स्ट्रगल, वो किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस। हमने आपको ये कहानी बताते समय आपको बताइए कि सुभाष चंद्र ने इंडियन स्ट्रगल नाम करके किताब लिखी है। आप देखिए, यहाँ से अब यहाँ मिलाइए, कहाँ से यहाँ मिलाइए, पढ़ा ऐसे ही जाता है। अगर क्वेश्चन पूछना हो तो आपसे इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पूछ देगा, और जिसके लेखक है बिपिन चंद्र, और आपको लगेगा कि सुभाष चंद्र बोस है। तो इंडियाज स्ट्रगल तक की बात की जाए तो इंडिया का स्ट्रगल हर तरीके से, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वो बिपिन चंद्र। ठीक है, आइए। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स,
तो इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, ये भी बिपिन चंद्र ने लिखा है। गोदान किसके के लेखक कौन है, गबन के लेखक कौन है, निर्मला के लेखक कौन है, ये सारे लेखक एक ही हैं। गोदान हो गया, गबन हो गया, निर्मला, ये मुंशी प्रेमचंद है। सोज ए वतन मुंशी प्रेमचंद, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इसके बाद द सरस्वती फ्लोज ऑन, द सरस्वती फ्लोज ऑन, ये बीबी लाल ने लिखा है। ये जो सरस्वती रिवर है ना, जिसको नदी तमा कहते थे, उनके बारे में लिखा है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त। ठीक है, और आरसी दत्त से ही पूछा जाए, यही हाफ नेम देके पूछेगा आपको, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री पे तो दो जगह से आपसे द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया और ये द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये दो किताब जो हिस्ट्री के ऊपर जो है आपसे पूछा जा सकता है। जजमानी प्रथा का उल्लेख करते हुए जो उपन्यास है गण देवता की रचना किसके द्वारा की गई थी? गण देवता जो है तारा शंकर बंदोपाध्याय। ठीक है, तो तारा शंकर बंदोपाध्याय के द्वारा गण देवता की जो है वो रचना की गई थी। ये हालांकि पूछेगा नहीं। ठीक है, तो जजमानी प्रथा का जो उल्लेख है वो है गण देवता में और तारा शंकर बंदोपाध्याय के द्वारा। सुमित्रा नंदन पंत कवि हैं, वो छायावादी कवि थे। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आप देखिए कि जयशंकर जो हैं, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, कि उन्होंने भारत के लिए कितनी जो है वो रिस्पेक्ट कमाई है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। श्रीकांत, चरित्रहीन और शेष प्रश्न, ये इस उपन्यास के रचयिता कौन है? शरत चंद्र। ठीक है, आइए आगे आते हैं। अंधा युग, डार्क एज, अंधा युग से ही याद रखेंगे कि लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कंकाल, जयशंकर प्रसाद। हठी हमीर पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई। काजर की कोठरी, बाबू देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री के द्वारा अभी हमने एक देखा था आपको, मैंने अभी आपको बताया था देवकी नंदन खत्री के द्वारा कि चंद्रकांता जो उपन्यास है ना, ये देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। और इस पेज की देखिए, हठी देवकी नंदन खत्री के द्वारा जो है वो काजर की कोठरी भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई। उदयभान चरित्र, मुंशी इंसा अल्लाह खान। उदयभान चरित्र। भारत भारती के लेखक, ये पूछा जा सकता है भाई। भारत भारती के लेखक जो है वो कौन है? वो है मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती के लेखक। तथा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु किसी राष्ट्र कवि का सम्मान जो है वो दिया गया। राष्ट्र कवि का सम्मान जो है वो मैथिली शरण गुप्त को दिया गया। अपनी साहित्यिक कृति द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु किसी राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, वह कौन प्रथम कांग्रेसी नेता थे जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में के लिए जो है महात्मा गांधी जो है वो बहुत आगे थे। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक, आगे ना, इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्र। और बिपिन चंद्र ने इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी लिखा है। देखिए, बिपिन चंद्र की जो किताबें हैं ना, अभी आप देख लीजिए, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स। ठीक है, और एक हमने आपको बिपिन चंद्र का अभी यहाँ बताया है कि द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये बिपिन चंद्र की 3 किताब जो है यहाँ से हमने चर्चा कर ली। आउट ऑफ प्रिंट, न्यूज़पेपर्स, जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ द न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक। प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक, यानी जॉर्ज बुश है, ब्राक ओबामा दोनों साथ है, तब तो आउट ऑफ प्रिंट हो गया ये। जॉर्ज ब्राक। जर्नी थ्रू किंगडम ऑफ अवध। अब जर्नी थ्रू किंगडम ऑफ अवध, अवध के किंगडम से की पूरी जानकारी आपको यहाँ देगा। इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट, ये है
डब्ल्यू एच स्लीमैन ने लिखा है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध 1849 से 50। इंडियन वॉर ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस, ये बहुत बार पूछा गया है। इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस या इंडियन फर्स्ट वॉर 1857, वी.टी. सावरकर ने लिखा है। द रूट्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया, द रूट्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया, W.A. फेयर सर्विस। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, फेयर सर्विस दिया जा रहा है क्योंकि इंडियन रूट्स की बात है तो वो कहीं ना कहीं फेयर, एकदम उसके साथ न्याय करने के लिए जो है वो जरूरी है कि फेयर सर्विस दिया जाए। भारत की दूसरी स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक कौन है? M.G. देव सहायम। दूसरी स्वतंत्रता, पहली नहीं, भारत की दूसरी स्वतंत्रता, यानी इनके हिसाब से देव अगर सहाय हो जाते हैं तो पहली तो स्वतंत्रता मिल गई होगी, इन्होंने लिखा है दूसरी स्वतंत्रता। मानव के हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल। मृग नयनी के लेखक कौन है? वृंदावन में आप जाएंगे तो मृग नयनी दिखेगा। मृगावती कुतुबन, मृगावती कुतुबन। पद्मावत जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, 1540 में लिखा है। मधुमालती पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मधुमालती पुस्तक जो है मंझन के द्वारा लिखी गई, मधुमालती 1545 में। पद्मावत, यही इसी पे पद्मावती मूवी भी बनी थी। मधुमालती मंझन 1545 ईस्वी में। इंद्रावती नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया 1744 ईस्वी में। नूर मोहम्मद ने लिखा है इंद्रावती। देशेर कथा अभी हमने आपको देखा था कि सखा गणेश देओस्कर 1904 में लिखा है। किसने बाइबल पर टिप्पणी की थी? सैयद अहमद खान ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में के सरकारी इतिहासकार कौन थे? सरकारी इतिहास थे S.N. सेन। लेक्चर फॉर कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये पूरे लेक्चर्स की बात है, किनके अनुभवों पे आधारित है? स्वामी विवेकानंद। किसने आर्यों के आदि देशों के बारे में बताया? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। लैंडमार्क्स इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक किताब किसने लिखा? गुरुमुख निहाल सिंह ने लिखा है लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट। एक पुस्तक है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के चरणों में, राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। द ड्यूटी ऑफ द एज, लॉर्ड रिपन ने लिखा है द ड्यूटी ऑफ द एज, लॉर्ड रिपन ने, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। द ड्यूटी ऑफ द एज रिपन ने लिखा है, और रिपन एज पे भी थे क्योंकि भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो कस रह जाता है वो रिपन को ही जाता है। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किए गए गीत, अमार सोनार बांग्ला, उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया, और उसने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान भी जो है वो बना, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? अमार सोनार बांग्ला। तो इनके जो लेखक हैं, ये गीत किसने लिखा था? तो आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ही वो पर्सन है जिन्होंने जनगण मन भी लिखा है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम करके जो कविता है ये किसकी है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम करके जो कविता है ये है सरोजनी नायडू की। ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू की जो है वो कविता है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है, वो कहाँ से थे? वो पंजाब से थे, और पाकिस्तान में इन्हें अलामा इकबाल कहा जाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये भी इन्हीं कट्टर जो है वो इकबाल जो है वो डबल सॉर्ड इंसान थे। उनके बहुत सारे ऐसे आपको जो हैं वो मिलेंगे जहाँ ये एकदम सेकुलर बंदे भी दिखते हैं, और बहुत सारे ऐसे इनके जो हैं वो रचना है जिनसे इनकी कट्टरता भी दिखती है सामने। मैं अनिश्वरवादी हूँ, एथिस्ट। तो एथिस्ट की बात जहाँ भी होगी वो भगत सिंह की ही चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे?
GN नटेशन। बंदी जीवन के जो पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र सान्याल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, किसी भी एग्जाम में जाइए ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, M विश्वेश्वरैया ने 1936 में लिखा था। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, M विश्वेश्वरैया ने लिखा था। हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कविता है मधुशाला, आपने देखा होगा। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो आप देखेंगे बिखरे मोती के जो है वो रचयिता है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री के जो हैं वो लेखक कौन है? KM पनिकर। KM पनिकर जो हैं वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को साथ देखते हुए आप देखने जाएंगे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? आप देखेंगे कि ये हिंदी में अनुवाद किया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। सुबह ए आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी? फैज अहमद फैज। ये बहुत बड़े जो हैं वो शायर हुए हैं, पाकिस्तान के हैं, फैज अहमद फैज। सर्वोदय योजना की जो रूपरेखा है वो उनको तैयार करने में जो अहम भूमिका है वो किसकी थी? जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना। बम का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिन्होंने इंडिगो खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया, इसके रचयिता कौन थे? नील दर्पण के रचयिता थे दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। किसान क्या करे, ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी थी स्वामी सहजानंद ने। किसान क्या करे, ये पुस्तक किसने लिखी थी? स्वामी सहजानंद। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने किस भाषा में लिखी थी? गुजराती में। और इसी में हिंद स्वराज में ही उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ कहा था। और ये जब वो वापस आ रहे थे इंग्लैंड से तो उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, हिंद स्वराज। पुस्तक 1909 में। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी की ही किताब है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखी है? गुजराती में लिखी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है भारत दुर्दशा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मुझे इसको करनी हो तो इसको ऐसे कर दीजिए, भारत दुर्दशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सुब्रमण्यम भारती, ये तमिल के कवि थे। और भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि का भी जो है वो दर्जा दिया गया। मदर इंडिया कैथरीन मायो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर इंडिया, ये से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टुवर्ड्स स्ट्रगल, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। प्रियजन डायरी, ये भी जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। और चूंकि बिहार का आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के, तो ये जो है याद रखेंगे, प्रियजन डायरी और संघर्ष की ओर जयप्रकाश नारायण, क्योंकि ये प्रिजन डायरी, क्योंकि ये बहुत समय तक जो है आपको जेल में दिखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में रखकर लिखी थी? तो अहमदाबाद फोर्ट में रखकर लिखी थी। भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। झंडा गीत के रचयिता कौन थे? यानी ध्वज गीत, इसके है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो है इसके रचयिता थे झंडा गीत के। राष्ट्रभक्ति है मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, किस कवि ने लिखा है? कवि प्रदीप ने लिखा है। माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे। लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे, ये इनके लेखक हैं। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इंडिया फ्रॉम करजन से नेहरू और नेहरू के बाद, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गादास।
ठीक है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, श्री नारायण अग्रवाल ने लिखा है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा गांधी का कॉन्स्टिट्यूशन होता? द अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड ब्रजमोहन कौल ने लिखा है, जनरल ब्रजमोहन कौल, ये भारत के जो पूर्व सेना अध्यक्ष भी रह चुके थे। प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर, ये है B.S. मिन्हास ने लिखा है, प्लानिंग एंड द पुअर। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कर्जन। द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट, द पुस्तक द अल्फाबेट के जो है लेखक कौन है? डेविड ड्रिंजर, डेविड ड्रिंजर, डेविड ड्रिंजर अल्फाबेट के लेखक। द गैलरी ऑफ रास्कल्स, गैलरी ऑफ रास्कल्स कौन, किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड। द प्राउस्ट डे, द प्राउडेस्ट डे, प्राउडेस्ट डे एंथोनी रीड और डेविड फिशर, एंथोनी रीड और डेविड फिशर ने द प्राउडेस्ट डे लिखा है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं। द प्राउडेस्ट डे नामक कहानी का संबंध किससे? भारत की स्वतंत्रता से, द प्राउडेस्ट डे नामक कहानी। ठीक है, तो प्राउडेस्ट डे किसने लिखा है? एंथोनी रीड और डेविड फिशर ने, एंथोनी रीड और डेविड फिशर ने द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक लिखा है। माई म्यूजिक माई लाइफ, पंडित रविशंकर ने की ये किताबें हैं। लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे, विक्रम चंद्र, लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। मालगुडी डेज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मालगुडी डेज R.K. लक्ष्मण, मालगुडी डेज के जो रचनाकार कौन है? R.K. लक्ष्मण। हेंस क्रिश्चियन एंडरसन की किताब क्या है? परियों की कहानियों के बारे में। द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? ये भी पूछा जाता है। द गोल्डन गेट, विक्रम सेठ। ठीक है। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद मेहता के द्वारा। साइलेंट स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसेल कार्सन। द सिटीज वर्सेस किसने लिखी? सलमान रसूदी, ये इंपॉर्टेंट है। 2 years and the months and the 28 nights, 2 year and months and 28 nights, सलमान रसूदी। इनकी एक जो आँख है ना, उसको उस पे जो है हमला करके उसको अभी एक आँख से ही देख पाते हैं सलमान रसूदी। और विजयनगर किंगडम के ऊपर भी इन्होंने लिखा है। नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दी रोड अहेड, द रोड अहेड विल गेट्स, डायना अ ट्रिब्यूट के लेखक कौन है? जूलिया डेलेना। बुलेट फॉर बुलेट, माई लाइफ इज अ एज अ पुलिस ऑफिसर पुस्तक के लेखक कौन है? जूलियस रिबेरो। रोमांसिंग विद द लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, देवानंद। रोमांसिंग विद द लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, ये है देवानंद की। कौन है मार्क्स टुल्ली? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है मार्क्स टुल्ली। मार्क्स टुल्ली जो है हार्ट ऑफ इंडिया के जो है लेखक है। लज्जा, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन की विवादास्पद जो उपन्यास है जिनके कारण जो है वो बांग्लादेश छोड़ के इसको इंडिया आना पड़ा, लज्जा। उत्तल हवा, अमार माया बेला के जो लेखिका है तस्लीमा नसरीन। 1984 1984 पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? जॉर्ज ऑरवेल। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बहुत पूछा जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनको और इनको जो है वो नोबेल प्राइज में मिला है अरुंधति रॉय 1997 में। एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक किसने लिखा है? विक्रम सेठ। नौकर की कमीज, विनोद कुमार शुक्ल। डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकिंग, और ये हम लोगों ने 10th 9th में पढ़ा होगा। खुशवंत सिंह ने लिखा था उनकी आत्मकथा ट्रूथ एंड अ लिटिल मैलिस, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये अटल बिहारी वाजपेयी की किस पुस्तक है? इनलाइटेंड माइंड्स, ये पूछा जाता है। इनलाइटेंड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम की है। द
पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड फरीद जकारिया की है। फरीद जकारिया जो है वो क्या है, एक बड़े आप कह सकते हैं कि पत्रकार हैं फरीद जकारिया। अयोध्या 6 दिसंबर, ये पीवी नरसिम्हा राव ने लिखा है। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, बीपी मैनन। एलिजाबेथ हॉली किस लेखन के लिए जानी जाती है, हिमाचल के अभियान के लिए। द ओडेसिटी ऑफ द होप, बराक ओबामा, ये पूछा जाता है भाई, ओडेसिटी ऑफ द होप के लेखक कौन है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, बी आर अम्बेडकर। पॉलिटिक्स एंड इंडिया, रजनी कोठारी। परवेज मुशर्रफ की जो जीवन कथा है, इन द लाइन ऑफ फायर, इनके लेखक कौन है, हुमायूं गोहर। वन डे वंडर्स, ये किसकी, वन डे वंडर्स जो है वो सुनील गावस्कर की है। और इसी इसी में जो आपको करंट बता दें कि अगर या आपसे ये पूछा जाए कि द वन, सिर्फ है द वन, किसकी आत्मकथा है, द वन, अभी आज ही की करंट है, ये शिखर धवन की। किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं, दास कैपिटल को। और आज का अंतिम प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है, जेम्स मिल ने। ठीक है, फिर और कुछ इसके पार्ट 2 में कुछ पुस्तक होंगे और उसके बाद जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक जो है आपको कंप्लीट कर लेनी है, और जहाँ हमने बहुत सारे स्टार मारे हैं वो जो है आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।